मकर राशि वालों, अगर मैं आपसे कहूं कि 18 जून से आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू होगा जो पिछले कई महीनों से रुके हुए कामों को गति देगा, भाग्य के बंद पड़े दरवाजों को खोल सकता है और आपके संघर्षों को उपलब्धियों में बदल सकता है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्योंकि ज्योतिषीय गणनाएं इस समय एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली संकेत दे रही हैं। केवल 16 दिन पहले 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करके अपनी राशि में सप्तम भाव में उच्च अवस्था में विराजमान हुए थे और प्रसिद्ध हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया था। लेकिन अब 18 जून को एक और बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो इस पूरे गोचर को कई गुना अधिक प्रभावशाली बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। मकर राशि और मकर लगन वालों, आज का यह विश्लेषण आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 18 जून से देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र को छोड़कर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह परिवर्तन केवल एक साधारण नक्षत्र परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपके जीवन में कर्म, भाग्य, धन, विवाह, करियर, सम्मान और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण द्वार खोल सकता है। विशेष बात यह है कि ये गोचर 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक प्रभावी रहेगा और इसी अवधि में बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था की सबसे शक्तिशाली स्थिति से निकट पहुंचेंगे। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसके देवता स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और इसका स्वामित्व शनि देव के पास है। दूसरी ओर शनिदेव इस समय आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भाग्य के कारक बृहस्पति और कर्म के कारक शनि इस प्रकार एक विशेष संबंध स्थापित करते हैं, तब जीवन में ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं जो वर्षों में एक बार देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि आने वाले लगभग 60 दिनों में मकर राशि के जातकों के लिए स्वर्णिम काल बन सकता है। क्या ये समय आपके विवाह को तय करा सकता है? क्या करियर में लंबे समय से रुकी हुई सफलता आपके कदम चूम सकती है? क्या रुका हुआ धन वापस मिल सकता है? क्या आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है? और क्या वास्तव में भाग्य अब आपके पक्ष में खड़ा होने वाला है? इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज के इस विस्तृत विश्लेषण में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि गुरु का ये परिवर्तन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला साबित हो। अब सबसे पहले बात करते हैं वैवाहिक जीवन और रिश्तों की, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव को विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, सार्वजनिक संबंधों और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। जब उच्च के बृहस्पति इस भाव में स्थित होते हैं और साथ ही पुष्य नक्षत्र जैसे अत्यंत ही शुभ नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। जिन लोगों के विवाह में बार बार बाधाएं आ रही थी, अच्छे रिश्ते आते आते रुक जाते थे, बात बनते बनते बिगड़ जाती थी या उचित जीवन साथी की तलाश लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, उनके लिए ये समय नई उम्मीद लेकर आ रहा है। कई लोगों के लिए अचानक कोई ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है जिसकी उन्होंने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। वहीं जो लोग पहले से विवाहित हैं, उनके जीवन में पिछले कुछ समय से चली आ रही गलतफहमियां, तनाव, मनमुटाव या संवादहीनता धीरे धीरे समाप्त होने लग सकती है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने की भावना मजबूत होगी और घर परिवार का वातावरण पहले की अपेक्षा अधिक शांत और सुखद बन सकता है। यदि किसी कारणवश रिश्तों में दूरी आ गई थी तो उसे कम करने का अवसर भी ये गोचर प्रदान कर सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले 60 दिन दाम्पत्य जीवन और रिश्तों को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं करियर, व्यवसाय और सम्मान की। मकर राशि वालों के लिए ये क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि सप्तम भाव केवल विवाह का ही नहीं बल्कि कार्य क्षेत्र, व्यापारिक साझेदारी और सार्वजनिक छवि का भी प्रतिनिधित्व करता है। पिछले कई महीनों या वर्षों से बहुत से मकर राशि वाले ये महसूस कर रहे थे कि मेहनत तो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे। काम किया, संघर्ष किया, जिम्मेदारियां भी निभाई, लेकिन वो पहचान, वो सम्मान
और वो उपलब्धि नहीं मिली जिसके वे वास्तव में हकदार थे। कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जा रहा है या फिर सफलता उनसे कुछ कदम दूर रह जाती है। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का शनि के नक्षत्र पुष्य में प्रवेश कर्म और भाग्य के बीच एक विशेष सामंजस्य स्थापित कर रहा है। शनि कर्म के कारक हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक। जब दोनों की ऊर्जा सकारात्मक रूप से जुड़ती है तो व्यक्ति की मेहनत को सही दिशा, सही उचित फल मिलने लगता है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां, पदोन्नति या वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक, नई साझेदारियां और विस्तार के अवसर सामने आ सकते हैं। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जिन फाइलों में देरी हो रही थी, जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने में बाधाएं आ रही थी, उनमें अचानक गति देखने को मिल सकती है। कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि जैसे उनके करियर का पहिया जो लंबे समय से धीमी गति से चल रहा था, अब तेजी से आगे बढ़ने लगा है। ये समय अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने और अपने प्रयासों का उचित सम्मान प्राप्त करने का अवसर बन सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की, क्योंकि यहाँ भी ये गोचर अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाला दिखाई देता है। देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि सीधे आपकी राशि पर पड़ रही है और जब गुरु की कृपा लगन या राशि पर पड़ती है तो व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी छोटी बड़ी परेशानियां चल रही थी, मानसिक तनाव बढ़ गया था, आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया था या जीवन के प्रति उत्साह कम हो गया था, तो अब धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे सकते हैं। आपका मन अधिक सकारात्मक होगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और परिस्थितियों का सामना करने का साहस बढ़ेगा। लोग आपके व्यक्तित्व में आए इस परिवर्तन को महसूस करेंगे। आपका आकर्षण, आपकी वाणी और आपका प्रभाव पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो सकता है। जब आप किसी से मिलेंगे, किसी महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनेंगे या किसी नए अवसर के लिए प्रयास करेंगे तो आपकी बातों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर अधिक गहरा पड़ेगा। विशेष रूप से जो लोग इंटरव्यू, बिजनेस डील, महत्वपूर्ण मीटिंग्स, कानूनी समझौते या किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। गुरु की कृपा आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी और यही आत्मविश्वास आने वाले समय में आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। अब बात करते हैं आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति की, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां आने वाले 60 दिनों में मकर राशि वालों को सबसे स्पष्ट परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि को अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। एकादश भाव केवल आय का ही नहीं बल्कि लाभ, बड़े अवसर, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रभावशाली लोगों से संपर्क और जीवन की इच्छाओं की पूर्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब उच्च के बृहस्पति इस भाव को अपनी शुभ दृष्टि से देख रहे हों, तब व्यक्ति के जीवन में लाभ के नए द्वार खुलने लगते हैं। जो लोग लंबे समय से अपनी आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। किसी अतिरिक्त कार्य, नए व्यवसाय, निवेश या नए अवसर के माध्यम से लाभ के योग बन सकते हैं। यदि कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, किसी भुगतान का इंतजार है या कोई आर्थिक मामला लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। साथ ही आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और ऐसे लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है जो भविष्य में आपकी उन्नति का कारण बने। कई मकर राशि वाले अपनी किसी पुरानी इच्छा, सपना या लक्ष्य को इस समय पूरा होते हुए देख सकते हैं। ऐसा महसूस होगा जैसे भाग्य स्वयं आपको उन अवसरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है जिनकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यहाँ एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेत को समझना आवश्यक है। ये गोचर केवल इसलिए शुभ नहीं है कि बृहस्पति उच्च अवस्था में है, बल्कि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस समय शनि और बृहस्पति के बीच एक अद्भुत सामंजस्य बन रहा है। शनि देव इस समय गुरु की राशि में विराजमान है और दूसरी ओर बृहस्पति शनि के नक्षत्र पुष्य में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से इसे कर्म और भाग्य के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान के रूप में देखा जाता है। सरल भाषा में कहें तो
आपकी मेहनत और आपका भाग्य अब एक दूसरे का सहयोग करने लगेंगे। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता। कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती, कभी समय साथ नहीं देता और कभी भाग्य ही साथ नहीं देता। लेकिन जब कर्म के कारक शनि और भाग्य के कारक बृहस्पति एक दूसरे के क्षेत्र में सकारात्मक रूप से कार्य करने लगते हैं, तब व्यक्ति की मेहनत को उसका उचित फल मिलने लगता है। जहां पहले सफलता मिलने में देरी हो रही थी, वहां अब वही प्रयास तेजी से परिणाम देने लग सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी विशेष उपलब्धि का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं यात्राओं, साहस और नए समझौतों की। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है और तीसरा भाव साहस, संचार, यात्रा, अनुबंध, एग्रीमेंट और नए प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि आने वाले समय में लाभदायक यात्राओं के योग बन सकते हैं। कुछ लोगों को धार्मिक यात्राओं का अवसर प्राप्त हो सकता है और ऐसी यात्राएं केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं बल्कि भाग्य उदय का माध्यम भी बन सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई डील्स, नए साझेदारियों के अवसर बन सकते हैं। जो बातचीत लंबे समय से रुकी हुई थी, जो योजनाएं अधूरी पड़ी थी या जिन मामलों में निर्णय नहीं हो पा रहा था, उनमें अब गति आने लगेगी। ये समय अपने दायरे से बाहर निकलकर नए अवसरों को स्वीकार करने का है, क्योंकि भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। अब आर्थिक पक्ष की बात करें तो ये नक्षत्र परिवर्तन धन से जुड़े मामलों में भी विशेष परिणाम देने वाला दिखाई देता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है और शनि का संबंध आपकी कुंडली के धन भाव से भी बनता है। यही कारण है कि ये गोचर आपकी आर्थिक स्थिरता, आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता कर सकता है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, किसी भुगतान की प्रतीक्षा है या कोई पुराना आर्थिक विवाद चल रहा है, तो उसमें समाधान मिलने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। पुराने निवेश बेहतर परिणाम दे सकते हैं, बचत बढ़ सकती है और आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हो सकती है। कई लोगों के लिए ये समय अपने किसी बड़े आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने का अवसर बन सकता है। ऐसा महसूस होगा कि धीरे धीरे आर्थिक चिंताएं कम हो रही हैं और स्थिरता बढ़ रही है। हालांकि हर शुभ गोचर के साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं और यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात को समझना आवश्यक है। ज्योतिष में कहा गया है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ व्यक्ति को अत्यधिक आशावादी या कभी कभी लापरवाह भी बना सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है और शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन और महत्वपूर्ण संबंधों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अहंकार, जिद, अनावश्यक बहस या अपनी बात को हर हाल में सही साबित करने की प्रवृत्ति से बचना होगा। याद रखिए, जितना बड़ा आशीर्वाद ये गोचर दे सकता है, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि आप अपने संबंधों को प्रेम, धैर्य, सम्मान और समझदारी के साथ संभाल कर रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये समय आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत बना सकता है। अंत में मकर राशि वालों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आने वाले लगभग 60 दिन आपके जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों में शामिल हो सकते हैं। ये समय अवसर लेकर आएगा, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना आपके हाथ में होगा। अवसर सभी को मिलते हैं, लेकिन उनका लाभ कौन कितना लेता है, ये उसकी तैयारी, सोच और कर्म पर निर्भर करता है। बृहस्पति का ये शक्तिशाली गोचर आपके जीवन में शुभता, समृद्धि और प्रगति की वर्षा करने की क्षमता रखता है। इसलिए अपने विचार सकारात्मक रखिए, मेहनत करते रहिए, अवसरों को पहचानिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम भू बृहस्पताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण कीजिए। गुरु की कृपा आपके जीवन में ज्ञान, सुख, धन, सम्मान और सफलता लेकर आए। ईश्वर करे कि ये समय आपके लिए नई उपलब्धियां, नई खुशियां और नए सौभाग्य का द्वार खोले। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।